वात, पित्त एवं कफ ये 3 दोष शरीर में जाने जाते हैं। ये दोष यदि विकृत हो जाए तो शरीर को हानि पहुंचाते हैं और मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं। यदि ये वात, पित्त एवं कफ सामान्य रूप से संतुलन में रहे तो शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करते हुए शरीर का पोषण करते हैं। यद्यपि ये वात, पित्त, कफ शरीर के सभी भागों में रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से वात नाभि के नीचे वाले भाग में, पित्त नाभि और हृदय के बीच में, कफ हृदय से ऊपर वाले भाग में रहता है। इसका अर्थ वायु के अंत में अर्थात वृद्धावस्था में वायु यानी वात का प्रकोप होता है। युवा अवस्था में पित्त का असर होता है। बाल्य अवस्था में कफ का असर होता है। इसी तरह दिन के प्रथम प्रहर अर्थात सुबह के समय कफ का प्रभाव होता है। दिन के मध्य में पित्त का प्रभाव होता है। दिन के अंत में वात का प्रभाव होता है। सुबह कफ, दोपहर को पित्त और शाम को वात यानी वायु का असर होता है। जब व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है उस समय कफ की प्रधानता होती है। बचपन में मुख्य भोजन दूध होता है। बालक को अधिक चलना फिरना नहीं होता है। बाल्यावस्था में किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है, अतः शरीर में स्निग्ध शीत जैसे गुणों से युक्त कफ अधिक बनता है। युवावस्था में शरीर में धातुओं का बनना अधिक होता है, साथ ही रक्त का निर्माण अधिक होता है। रक्त का निर्माण करने में पित्त की सबसे बड़ी भूमिका होती है। युवावस्था में शारीरिक व्यायाम भी अधिक होता है, इसी कारण भूख भी अधिक लगती है। ऐसी स्थिति में पित्त की अधिकता रहती है। युवावस्था में पित्त का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि पित्त ना बढ़े तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और शरीर को पुष्ट करने वाली धातुओं का भी निर्माण नहीं होगा। पित्त के गुण है तीक्ष्ण, उष्ण। वृद्धावस्था में शरीर क्षय होने लगता है। सभी धातुएं शरीर में कम होती जाती है। शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर में वात का प्रभाव बढ़ जाता है। वायु का गुण रुक्ष एवं गति है। समय विभाजन के अनुसार दिन के प्रथम पहर में शीत यानी ठंड की अधिकता होती है। इसके कारण शरीर में थोड़ा भारीपन होता है। इसी कारण कफ में वृद्धि होती है। दिन के दूसरे प्रहर में और मध्य काल में सूर्य की किरणें काफी तेज हो जाती है। गर्मी बढ़ जाती है। इस समय पित्त अधिक हो जाता है, अतः दिन के दूसरे प्रहर एवं मध्य काल में पित्त प्रबल होता है। दिन के तीसरे प्रहर और सायंकाल सूर्य किरणों के मंद हो जाने के कारण वायु का प्रभाव बढ़ता है। इसी तरह रात्रि के प्रथम प्रहर में कफ की वृद्धि होती है। रात्रि के दूसरे प्रहर में वात यानी वायु की वृद्धि होती है, क्योंकि रात्रि के तीसरे प्रहर या अंतिम प्रहर में वातावरण में भी शीतलता वायु बहती है, अतः शरीर के इसी वायु के संपर्क में आ जाने से शरीर में वायु बढ़ जाती है। इसी तरह खाने पीने के समय का वात, पित्त, कफ के साथ मेल है। खाने को खाते समय कफ की मात्रा अधिक में शरीर में अधिक हो जाती है। खाने के बाद जब भोजन के पाचन की क्रिया शुरू होती है उस समय पित्त की प्रधानता रहती है। भोजन में पाचन के बाद वायु की प्रधानता होती है। भोजन क्षारीय होता है। आमाशय में जो स्राव होता है वह अम्लीय है, अतः भोजन को खाते समय लार भोजन के साथ मिलकर आमाशय में पहुंचती है, जहां उसमें अम्ल मिलता है। अम्ल और क्षार के संयोग से भोजन मधुर यानी मृदु हो जाता है। भोजन के मधुर हो जाने से ही आमाशय में कफ की वृद्धि होती है। भोजन जब आमाशय से आगे चलता है तो फिर पित्त की क्रिया शुरू होती है। इस पित्त के बढ़ने से अग्नि प्रदीप्त होती है।
जो भोजन को जलाकर रस में बदल देती है। भोजन के रस में बदल जाने के बाद ही इसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र आदि बनते हैं और इस स्तर पर वायु की अधिकता होती है। इस वायु के कारण ही मल मूत्र का शरीर से निकलना होता है। इस तरह शरीर में प्रतिदिन प्राकृतिक रूप से वात, पित्त, कफ में वृद्धि होती रहती है। यह प्राकृतिक वृद्धि ही शरीर की रक्षा करती है। इस प्राकृतिक तरीके से होने वाले वात, पित्त, कफ की वृद्धि शरीर में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि शरीर की क्रियाओं में मदद करती है। इसके विपरीत जब गलत आहार विहार के कारण वात, पित्त, कफ में वृद्धि होती है, तब शरीर को हानि होती है और बीमारियां होती जाती है।